ऑलराइट पीपल, वेलकम टू ट्रेडोफाई। सो निफ्टी बैंक निफ्टी को आइए मिल के एनालाइज करेंगे कल के लिए, विच इज़ 16 फरवरी 2024। कल है दिन फ्राइडे का। ऑलराइट, तो निफ्टी 50 इंडेक्स का स्पॉट का चार्ट डेली टाइम फ्रेम का एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट कर रही है। आज इस पॉइंट के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस डिस्कशन करके रखा है, उसके ऊपर की क्लोजिंग मिली है। जो डेली पे कैंडल है वो डोजी है, विच शोज इनडिसिसिवनेस इन द मार्केट, के मार्केट को भी नहीं पता कि इस लेवल के ऊपर जाना है कि इस लेवल के नीचे आना है। ठीक है ना। चलिए, तो कहीं ना कहीं ये कैंडल क्या है, पॉजिटिव है। अगर आप क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर मूवमेंट ऑफ द मार्केट, ठीक है, वहाँ पे ये पॉजिटिव कैंडल है। अब पॉजिटिव तो है, लेकिन इसको ट्रेड कैसे करना है, चलिए छोटे टाइम फ्रेम में चलेंगे। पहले 1 घंटे का टाइम फ्रेम पे देखेंगे इंट्राडे के लिए और आगे के लेवल्स के लिए भी। आइए देखिए, इस पॉइंट को आप समझें अच्छे से, ठीक है ना, जहाँ से मल्टीपल क्या मिल रहा था, रेजिस्टेंस मिल रहा था, कहीं ना कहीं इसको देखिए ब्रेक किया है, सस्टेन किया है, इसका स्विंग काटा है और इसके पास मार्केट अभी क्या कर रही है, ट्रेड कर रही है, वहीं पे हो गई है क्लोज। ठीक है ना। चलिए, तो अब अगर कोई भी अच्छी यहाँ पे तेज़ी होनी है तो आपके पास नीचे जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप इस पॉइंट को देखेंगे 835 का, हमारा प्रीवियस जो डिस्कशन था वो भी यही था कि 21,830 से लेके 860 इसके बीच में हमें क्या मिलनी चाहिए, डेली में एक क्लोजिंग मिल जानी चाहिए, जो कि मिल गई। और उसको मिलने के बाद मार्केट क्या हो जाएगी, वहाँ से पॉजिटिव हो जाएगी, कहाँ तक के लिए, 22,000 तक के लिए और 22,125 तक के लिए। ठीक है, तो ये दो पॉइंट हैं, पहला ये और दूसरा ये, यहाँ तक कि मार्केट क्या है, पॉजिटिव है। ठीक, इस चीज़ को क्लियर समझ लीजिए। दूसरी चीज़, अब नीचे के टाइम पे आपको फ्रेम पे देखना है कि 21,830 के आसपास से आपको जितना भी मार्केट मिले, आपको वहाँ पे बाइंग ही एक बार इनिशिएट करनी है, क्योंकि अब ये सप्लाई जोन बन चुका है। अब जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसकी सप्लाई यहीं पे बनेगी और यहीं से बाइंग की तरफ जाएगी। ऊपर के लिए दो अपने पास रेजिस्टेंस बनते हुए आएंगे, एक ये और एक ये। अब ये दोनों क्या हैं, आइए मैं आपको एक बार बता देता हूँ। चलिए, अगर पॉइंट यहाँ पे रखेंगे, आप देखेंगे पहला जो रेजिस्टेंस आ रहा है अपना बनता है वो सीधा सीधा 22,000 का आ रहा है ग्रॉस, और दूसरा आ रहा है 22,060 का। ठीक, तो 22,000 और 22,060, एक बार मार्केट 22,000 के पास अप्रोच करे तो अपने गेंस को आप क्या करेंगे, लॉक करेंगे। ठीक है ना, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये है कि अगर यहाँ पहुँचने के बाद प्राइस अगर कुछ करके भी निगेटिविटी शो कर रहा है तो एक बार यहाँ से सेल अटेम्प्ट भी करिएगा, क्योंकि ये अच्छा सेलिंग स्पॉट है। ठीक, तो वहाँ से वापस मार्केट आएगी नीचे, कहाँ तक के, 21,830 और 800, इसके बीच में मार्केट आएगी। तो इसके बीच में आने के बाद आपको बाइंग अटेम्प्ट ज़रूर करना है। ठीक, क्योंकि ये एक बार ये सप्लाई जो यहाँ से लेगी, ये छोड़ेगी कहाँ भाई, यहाँ पे छोड़ेगी। यहाँ छोड़ने के बाद वापस जब नीचे आएगी तो यहाँ से सप्लाई लेके फिर जाएगी छोड़ने कहाँ, इसके ऊपर के लेवल पे। तो जो ऊपर का ये जो लेवल आएगा 22,060 का, यहाँ तक के सप्लाई छोड़ेगी। एक बार 22,060 के ऊपर कोई भी आपको अगर 15 मिनट में क्लोजिंग मिल जाती है अच्छी, तो फिर आप 22,125 के लिए रेडी रहिएगा। ठीक है ना, इतना क्लियर है। चलिए, फर्दर अगर निगेटिविटी की कोई भी बात करी जाए इस पॉइंट से, तो फिर भाई देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है 21,760 के नीचे एक 15 मिनट की क्लोजिंग मिल जाए मार्केट की। तो 15 मिनट की क्लोजिंग मिलने के बाद जो 15 मिनट का हाई होगा उसको आप एसएल रख के मार्केट को नीचे के लेवल्स के लिए ट्रेल कर सकते हो। कहाँ तक के लिए, 600, 580, 21,580 तक के आप ट्रेल करिएगा। यहाँ पर एक बार अपने को गेंस को बुक कर लीजिएगा, लॉक कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो फिलहाल जब तक के 21,800 के ऊपर है, बाइंग ही है मार्केट, कोई भी डिप देता है वहाँ से बाइंग ही होनी है। फर्दर इस ही पॉइंट को अगर इस लेवल को आप और यूँ एक्सटेंड कर लोगे तो आप देखोगे अगर यहाँ नीचे भी आएगा तो यहाँ से बाइंग ही निकलेगी मार्केट में। ठीक है ना, ऐसे ही ट्रेड करना है। जो निफ्टी जो है वो है बाय ऑन दी डिप। ठीक, ये क्लियर है। चलिए, लेट्स गो ऑन टू बैंक निफ्टी नाउ। बैंक निफ्टी में भी मैं आपको बता दूं, अगर बैंक निफ्टी आप एक दिन का चार्ट देखोगे तो आप देखोगे प्रॉपर लेवल्स, देखिए लेवल्स पे ही मैं आपको कहता हूँ हमेशा ट्रेड करिए। ठीक है ना, क्योंकि लेवल्स देखिए रिस्पेक्ट होते हैं। बैंक निफ्टी में देयर इज अ पैटर्न इन मेकिंग। पहली चीज़ आप यहाँ से समझो, बैंक निफ्टी में ये जो पॉइंट है दिस इज अ प्रॉपर सेलर पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे सेलर बैठा हुआ है। जो पैटर्न इन मेकिंग है दैट इज़ अ डब्लू पैटर्न। उस डब्लू पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद क्या होगा, मेजॉरिटी में यहाँ पे बायर एंटर होगा ही होगा। दो ही कंडीशन होती, या तो प्राइस जाएगा, नहीं होगा तो क्या करेगा, ट्रैप करेगा, नीचे जाके एसएल मारेगा, फिर लेगा अपनी सप्लाई और फिर निकलेगा। ठीक, तो दोनों ही कंडीशन रेडी रहिए। इस कंडीशन में, सेकंड कंडीशन में ज़्यादा रेडी रहिए।
क्योंकि इतनी ईजिली कुछ यहाँ से अब आने वाला है नहीं, ठीक है ना। कहीं फॉर्मेशन इन मेकिंग है, इस ट्रेंड लाइन को भी सपोर्ट करके मार्केट ऊपर निकल गई है तोड़ के और अपने रेजिस्टेंस के पास है। तो अब जो अपने पास पीछे जो एक पॉइंट मिलेगा भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको चार्ट के ऊपर मार्क कर लो, मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन सा है ये, ठीक है ना। और ज़रा इधर फोकस कर लेते हैं चार्ट में। ये जो पॉइंट है, ठीक है ना, ये पॉइंट 45,480 से 50 पॉइंट का इसमें बफर रखिए। 45,480 से लेके 45,530, इस पॉइंट के पास जब अगर आपको बैंक निफ्टी मिलता है, बाय अटेम्प्ट कर लीजिएगा, ठीक है। इस पॉइंट के पास क्यों, रीज़न है, बस, ठीक है ना। इस हिसाब से चलिए, प्राइस ऐसे ही चलता है, प्राइस का जो मूवमेंट है वो इस तरह से ही चलता है। इसके पास में मिलेगा, यहाँ से एक बार बाय अटेम्प्ट ज़रूर करिएगा, ठीक है ना। दूसरी चीज़, जो अच्छी बाइंग मैंने आपको बताई थी वो आपको 46,300 के ऊपर ही मिलेगी, अच्छी बाइंग, ठीक। तो मार्केट को एटलीस्ट ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हो, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ठीक है ना, ये आपका पॉइंट ही आ रहा है लमसम 600 के आसपास का। तो 600 तक तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा भाई, नियर अबाउट 350-400 पॉइंट का डिफरेंस हो जाएगा। तो आपको डिप पे ही देखना है, तो बैंक निफ्टी को भी आप डिप पे ही देखिए, बाय करिए एट डिप, पहली चीज़ तो ये, ठीक है ना। दूसरी चीज़, अगर आपको मानिए इसके ऊपर कहीं गैप अप मिलता है, दिस गोज़ फॉर निफ्टी एज वेल एज फॉर बैंक निफ्टी ऑल्सो, ठीक है ना। इसके ऊपर अगर आपको गैप अप मिल जाता है तो वेट करिएगा वापस आने का, ठीक है ना। कहाँ तक के, 46,500 तक के एक बार आने दीजिएगा मार्केट को। यहाँ से आने के बाद अगर रिफ्लेक्ट करती है ऊपर, नीचे जाने से क्या कर देती है मार्केट, रिजेक्ट करती है, तो फिर बाइंग के गाड़ी में बैठिएगा ज़रूर। और जो आपको ऊपर के जो टारगेट्स आते हुए मिलेंगे, ठीक है, ऊपर के लिए आपको सीधा सीधा 1,000 पॉइंट ऊपर के लिए आपको मिलेगा ज़रूर टारगेट आता हुआ, ठीक है ना। ये मिलेगा आपको ऊपर के लिए। नीचे के लिए 45,500 एक अच्छी सप्लाई जोन है, यहीं पे बात करिए बाइंग को। और अगर आपको और निगेटिविटी देखनी है मार्केट के अंदर, तो भाई कोई भी निगेटिविटी अब जो मार्केट के अंदर आएगी वो 45,000 के नीचे ही आएगी, 1 घंटे की क्लोजिंग के साथ, ठीक। फिलहाल स्ट्रक्चर को देखिए, डब्लू बन रहा है और जो मूवमेंट ऊपर का आएगा वो अच्छा मिलेगा। 1 घंटे का टाइम फ्रेम के ऊपर भी एक बार देख लेंगे कि लास्ट में हुआ क्या है, ठीक है, मार्केट बंद होते में। चलिए, फिलहाल ये चीज़ आपको इसमें भी दिख रही है जो कि निफ्टी में भी बनी हुई है, ठीक है। देखिए ये ब्रेक हुआ, इसके ऊपर था कि आप बाइंग कर सकते हो, देखो शार्प बाइंग दी है और यहाँ पे आके मार्केट कंसोलिडेट करी है, इसको भी ब्रेक किया है, ठीक है ना कहीं ये जो कैंडल एंड की बनी है ये थोड़ा सा इसको रिट्रेसमेंट देगी ज़रूर और नीचे आने के लिए ही मजबूर करेगी मार्केट को, ठीक है ना। इन पॉइंट्स को पकड़ के चलिए, तो एक बार आपको 500 के आसपास इधर दिखेगी ज़रूर मार्केट आती हुई ब्रेक करके। तो यहाँ पे एक बार बाइंग अटेम्प्ट ज़रूर करिएगा ऊपर के लिए, इसके ऊपर ही मार्केट जाएगी, हो सकता है आपको 46,600 तक भी टारगेट दे दे, इंट्राडे पे बता रहा हूँ, ठीक है ना। और ये रुकेगा तो इसको अटेम्प्ट भी ज़रूर करेगी जो कि है 46,892, ठीक। तो ट्रेड प्लान ऐसे रेडी रखिएगा कि बैंक निफ्टी एंड निफ्टी दोनों ही क्या हैं, बाय एट डिप, ठीक। डिप पे ही इसको बाय करना है, ठीक है ना। चलिए, आई होप एनालिसिस आपको क्लियर समझ में आ गया हो। और भी कोई चीज़ होगी तो मुझे लिख के बता दीजिएगा, उसको भी हम बैठ के क्लियर कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस।